अगर कथा सुनी होए तो दो लोगों से दोस्ती आज से खत्म, एक गाली वारे से और दूसरी प्याली वारे से। बिल्कुल दोस्ती खत्म कर दियो। आजकल ये नए भैया हर एक दूसरे को गारी दे के बात करने लगे। अब भैया बहुत फैशन चल रही, दोस्त ही दोस्त ऐसी गारी देते हैं का मां बहन की तक गारी दे देंगे। एक बात बताओ रे, अगर रात में तुम 10 बजे घरे पहुंचे और तुम्हारे बाप ने कहूं इतनी पूछ ली कि काहे भैया कहां हते 10 बजे तक, तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो। बोलो आज है जो हालत के नहीं है, तुम अपनी औलाद को डांट नहीं सको ना, वो बोले ही नहीं तुमसे। बाप ने इतनी पूछ ली कि 10 बजे तक कहां हते, तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो। और दोस्त तुम्हें मां बहन की गाली दे रहे हो, तुम कना में हाथ डाले फिर रहे, तो बिल्कुल ही आत्मा मर गई तुम्हारों की। आज के बाद जो दोस्त गाली देवे, पहले तो ऐसी लात मारियो को कोई एक दांत तो टूट ही जाए आगे को, जमानत तो हो जाता, आजकल ज्यादा दिक्कत नहीं हुए। एक लात तो ऐसी मारियो कि उसको जिंदगी खबर रहे यार हमने को मां बहन की गाली दी थी, निपटत रहियो। ये तो सब चलत रहे थे, या कोई बड़ी बात नहीं। तो परहेज हमने बता दिया। अब डॉक्टर कहता है कुछ चीजें लेना जरूरी है, कहता है डॉक्टर दूध जरूर लियो, ताकत की चीजें जरूर लियो। तो परहेज हमने बता दो कि ठेका से और ठेका वारे से अपन को दूर रहने। अब जरूरी का है, अगर ताकत चाहने हैं उठ के मां बाप के पांव परन लग जाया ताकत की शिष्या। ऐसे बड़ी ताकत दुनिया में कहूं नहीं मिल सका। जो मां बाप आशीर्वाद दे रहे हैं वो कहूं से वह ताकत नहीं मिल सका। जब ताकत किया है शिष्या, और जरूरी का है प्रेम से बोलियो। रोटी में घी और सामने वाले से जी लगा के भर बोलत रहो। बताओ, रोटी में घी लग जाए और संबोधन में जी लग जाए तो समझ लियो कि ने रिश्ते बिगड़ सके, और घी खाते रहो गैया को सुने स्वास्थ्य बिगड़ सके। दो ही समझे रहे, ध्यान रखें। अब ये गोली बांध रहे हैं परमानेंट, जा लेते ही रज्जो ना मार जाओ। जैसी डॉक्टर कहते कि एक गोली तो परमानेंट। देखो हम जब डॉक्टरी की कथा ऐसे कर रहे हैं, हमारी कथा भी बिल्कुल डॉक्टर ही खाएंगे। इनमें 2 डॉक्टर भी हैं जजमान। पहलो डॉक्टर को ना लोगों में जैसे आप पढ़ रहे तो उसमें खबर आ गई, हाँ डॉक्टर विजय और डॉक्टर इंदु। अच्छा, डॉक्टर के लिए 2 चीजें रहते हैं, एक सुई और एक रुई रहते। डॉक्टर के लिए कितनी चीजें होते हैं, एक सुई और एक रुई। अच्छा, डॉक्टर सीधी सुई नहीं लगाए, पहले निकाला था रुई, सो आराम से हाथ पे मल है और मलत 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 और निकाल के सुई दाई धच उतरी, तुरंत सुई निकाली और फिर रुई लग गया। ऐसा ही है हमारी कथा। पहले हम अच्छी मीठी मीठी बातें कर, जब को संकल्प ले भी जाते वो लगे गुरु जी बहुत ही अच्छा है, ऐते आके दाई सुई। हमारी कथा ठंडो पानी नहीं कि चाय जे को पी के चलो जाए। हाँ खोल चाय आए रे, घूंटा ही घूंट करके पी पे हो। तो पहले हमने अच्छी मीठी बातें करी, बाय आए रुई, फिर हमने निकारी सुई, और अब जा रहा है सुतना फिर रुई अच्छी मीठी मीठी बात करके जे है बाद में सबको खुश करके जे ना, फिर जब डॉक्टर ही फेल हो रही। एक गोली आज आपको हम परमानेंट बांध के जा रहे हैं। कोशिश करना कि सब भूल जाना, पर गोली लेना मत भूलना।
और उस कंपनी का नाम है राम नाम की गोली, और कृष्ण नाम की गोली लेते रहना। सुबह शाम दोपहर जब मौका मिले तो राम कृष्ण की गोली खाते रहना। संसार की कोई बीमारी तुम्हें नहीं घेरेगी। अब एक बात और ध्यान से सुन लो, आदमी जब दुखी होता है, परेशान होता है, तो पंडितों के जात है, राहु को दोष दिखवात, शनि को दोष दिखवात, केतु को दोष दिखवात, वास्तु दोष दिखवात। गुरुजी देखो तो वास्तु दोष है कि शनि को दोष है कि राहु को के केतु को। और विपिन बिहारी एक बात कह के जा रहा है, राहु का, केतु का, शनि का दोष मत देखो, सबसे पहले खुद का दोष देखो। और अगर तुम्हें खुद का दोष दिख गया तो सारे दोष खत्म हो जाएंगे। राहु को दोष देख रहा है, खुद को नहीं देख रहा है। गुरुजी बहुत परेशान है, तना पीछे देखो कि तुमने कर्म का करे थे, अब ऊपर को मुंह करके थूको है तो मुंह पे गिरे है, कर्म करे हैं सो भोगो। अब का गुरुजी कर लेवे और को का कर लेवे। यहां जिसको जो मिल रहा है वो अपने कर्मों से, तन देर जरूर लगा थे रे, वो की चक्की बहुत बारीक है रे, बहुत ही खतरनाक पीसत है, देर सबेर पर तुम्हें तुम्हारे कर्म भोगने पर। ऐसो समझ गयो, एक आदमी चलो जा रहा था, ओखो दिखानो एक आम, वो में जो बड़ो आम लगो तो अच्छो पको। अच्छा देखने को काम कौन को है? आंखों को। आंखें देखत है कि नहीं देखत? आंखों ने देखो कि आम लगो है, पर आंखें देख सकत हैं पर जा नहीं सकत के चलेंगे। पांव गए, पांव कैसे को काम है जावे को। अब पांव पेड़े तक पहुंच गए पर पांव टोर नहीं सके, सो हाथों ने टोल लो। ऐसे भाव जे के नहीं। अच्छा हाथ टोर तो सकत है पर खा नहीं सकते, सो मुंह ने चखो। अच्छा मुंह के नहीं है गोदाम, सो पेट ने रखो। ऐसे बहुत जे। आंखों ने देखा, पांव गए, हाथों ने तोड़ा, मुंह ने चखा, पेट ने रखा, तो रित्ते में आ गए। किसान जी को आम आए, उन्हें लठ उठा के रे पीठ पे 25 सकता है। अब बताओ पीठ की क्या गलती होती है? पीटने का करो तो। अब ऐसे तो जो हो रहा हो कि करे को, अब हो गए को। और गोस्वामी जी कह रहे कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। तो का गोस्वामी जी झूठी कह रहे। आदमी तो जाए के जे सो कर हो सो भोग हो। अब ये तो तुम्हार करो को ने भोगो को ने, ऐसा नहीं हो सके। मनो ये बात को तन्ना कांग बढ़ाओ। आंखों ने देखा, पांव गए, हाथों ने तोड़ा, मुंह ने चखा, पेट ने रखा, और लठ परे पीठ पे, पर असुआ कौन खुआए? आंखों खुआए कि नहीं आए? पहली गलती कौन ने करी थी? आंखों ने करी थी। कोई ने भोगो कि नहीं भोगो? बात कितना घूम जाए पर गलती जे ने करी थी भोगो भी कोई नहीं। इसलिए स्वयं के दोष देखो। भगवान किसी के साथ गलत नहीं करता। भगवान तो बस हिसाब करत है। भाई जैसी तुम्हारी हाजिरी डरी हुई है वही हिसाब से वो तुम्हारा हिसाब कर दे। तो जो कर्म तुमने किया होगा उसका फल ईश्वर ने तुम्हें दिया है, चाहे हम हो चाहे आप हो।
तो निवेदन ये कर रहा था कि सब भूल जाना पर भगवान के नाम को मत भूलना, भजन करते रहना। भजन करने से कि जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भाव ही में तो सकत त्रिपुरारी। व्यक्ति अगर तप जाए तो लिखी लिखाई भी मिट जात है। हाँ, लिखी लिखाई भी मिट जात। कल से दीपावली का त्योहार प्रारंभ हो रहा है, धनतेरस लग जाएगी, तो चर्चा भी कहीं से करिए अपन। आपने हर साल घर में दिया जलाए और सवेरे नो बुझ गए, घंटा 2 घंटा को उन रात भर भी जलाए कि बाहर के दिए तो जले पर अपनी आत्मा में राम नाम का दिया जल जाए तो समझ लेना कि बेड़ा पार हो गया। राम नाम मणदीप धर जेह देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत उजियार। एक आदमी के 3 लड़का हते, राजा के 3 लड़का। राजा हो गया बूढ़ा। राजा ने विचार किया कि इन 3 में से राजगद्दी कौन को दे दें, राजगद्दी का अधिकारी कौन है, कुर्सी का अधिकारी कौन है। आजकल तो कुर्सी वारों सुखी है ही नहीं, जिनको कुर्सी मिल जाते रहे वे सोत नहीं। जे की चली गई वो 5 साल ये चिंता में नहीं सोए कि मिले है कैसे, कौन कौन के हाथ जोड़े। अजय को मिल गई वो 5 साल हाथ जोड़त फरत के चली नहीं जाए, चली 2 की नींद उड़ जाती। हम एक दिन टीवी पे देख रहे थे बहुत दिन पहले, और जजमान के बैठे थे, कई चुनाव में इतने चरण में चुनाव होने, इतने चरण में 4 चरण में। अरे मैंने कही ये तो सब बातें आए, चुनाव के 2 ही चरण होते हैं बस। अब को 10 चरण में करो, चाहे 3 में चाहे 5 में, चुनाव में 2 ही चरण। पहले में नेता जनता के चरणों में, और दूसरे में जनता नेताजी के चरणों में। बस तीसरो चरण है ही नहीं है चुनाव में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है तीसरो चरण कि तुम तो सो जा बारे वीर, और देश की जनता भूखों मर रही और नेता खा रहे खीर। तुम तो सो जा बारे वीर, पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर। और कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, सो नेता मिलके खींचे चीर। तुम तो सो जा बारे वीर। राजा को बड़ी चिंता लग गई कि इन 3 बेटों में कुर्सी कौन को दे दें, गलत हाथों में कुर्सी न चली जाए। अगर कुर्सी गलत हाथों में चली गई तो देश विनाश की तरफ चला जाएगा। राजा ने अपने गुरुजी को बुलाया, बोले गुरुजी हमारे 3 बेटे हैं, अब मैं कुर्सी किसको दे दूं। गुरुजी ने कहा राजा एक काम करो, अपने 3 ही लड़कों को 10-10 हजार रुपया दो, और इनसे कहो कि हम जा रहे हैं 1 हफ्ता को तीरथ को, जब हम लौट के आवे तो हमें महल को 1-1 कमरा भरो मिले ये 10 हजार में। वो बताइयो है ना कि का ऐसे भरने, फिर हम फैसला कर दें कि तुम्हारा कौन लड़का राजा बनवे लायक है। राजा ने 3 ही लड़का बुलाए, बोले बेटा जे ले 10-10 हजार, हम 1 हफ्ते को जा रहे हैं तीरथ करवे, और जब लौट के आए तो 1-1 कमरा भरो मिले। बताई है ना कि काय से भरने। राजा चलो गो। एक लड़का ने सोची कि अभी ऐसा को धंधो ही नहीं कि 1 हफ्ता में 1 कोठा पैसा हो जाए, 1 कमरा।
उन्हें सोची ये कई है, बोले का, बोले क्या हूं जुगा के दाव पे लगा दे, कहूं जीत गए तो ठीक है ना, खेल खत्म। सोने ताश के दाव पे धर दे, हार हूर के घरे बैठ गए। दूसरे लड़का ने सोची यार पिताजी ने जा तो कहीं नैया के कहा ऐसे भरने, भी तो जा कह गए घर भरने। ओने विदिशा जाके और 5 दिन को जितनो कचड़ा है तो पूरे विदिशा को खरीद लो, अब पूरा कमरा भर दो, सो घर बसाए। एक लड़का अपने 10,000 जाके रखे रहो। एक हफ्ते बाद पिताजी आए राजा, बोले गुरुजी बताओ राजा किसको बनाना है? बोले बुलाओ तुम्हारे 3 लड़का, बताओ भैया तुमने क्या करो? आप वो बोलो क्या करो? एक ही दाव खो नहीं भाई, हमने क्या करो? फिर कछु नहीं करो, एक ही दाव खो भाई ते अपने तो। दूसरे से कही तुमने, बोले जो भरो वो जो किबार खोले सुरे नाक पटी जाए, पूरा डालो दूर भरो। तीसरे लड़के से कहा तुमने क्या किया? उसने 10,000 निकाले, बोले पिताजी पहले तो ले तुम्हारी पैसा। बोले तुमने कमरा नहीं भरा? बोले भर दिया। कहां? बोले चलो हमारे साथ। गुरुजी और वो लड़का और राजा महल के एक अंधेरे कमरे में गए। राजा ने कहा दिख तो कुछ है नहीं रखा, भर दो। बोले पिताजी चले आओ। आज जैसा ही भयंकर अंधेरे में गए, लड़के ने माचिस निकाली जेब से और सीख जला के एक दिया जला दिया, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। बोले पिताजी मैंने ये भर दिया तुम्हारा कमरा। अब वो 3 लड़के कौन हैं? बे हम ही तुम यहां बैठे, पहले ने खेलो जुगा, मतलब आदमी ने विषय वासनाओं के दाव खेल खेल के 10,000 के शरीर, मतलब 10 इंद्रियों वाला शरीर हमने जुआ के दाव पे हार दिया, विषय वासनाओं में हार दिया। एक ने संसार को कचड़ा खरीदो, माने वो तई जमीन लेते रहो, मकान बनाते रहो, सोनो लेते रहो, कचड़ा आए। और जिंदगी भरे इजाजत में बिदे रहे हो। फिर ऐसी बात हो, सुनो एक बताएं, एक मिठाई की दुकान पे गओ, एक महात्मा मीठा ले आवे, मीठा ले रहा हो तो जोनो एक आओ कुत्ता, सो मिठिया ने नकार करे 2-3 लठ दो कुत्ता के मुंह में, सो कहीं 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 मनो डरो, वही दुकान के भगे है ने। और महात्मा को हंसे आओ। दुकानदार बोले तुम कैसे बाबा हो, हमने कुत्ता ही मार दा, गुस्सा में तुम हंस रहे। महात्मा बोले बेटा हमसे ने पूछो ना, तुम ऐसा हेकड़ी ने कर दिया भाई कि हम काहे हंस रहे। बोले नहीं नहीं बताओ काहे हंस रहे। महात्मा बोलो कि जो कुत्ता तुम्हारा बाप आए, जो दुकान के अलावा कहूं गऊ ने तो ने कथा में ने प्रवचनों में ने भजन करो, ये दुकान ही में लगो रहो, सो मार के कुत्ता बनो। सुबह दुकान देख भी आओ तो के कैसी चल रही, सो तुम ही ने मारो, ऐसी जाजात से मोह न करियो, न मार के कुत्ता बन के फिर हो घर में, वो घर के बेलठ दे हैं जो उनको जा जाते हैं, छोड़ के जा रहे हो, बेई को चरे हैं, तुमको ध्यान रखियो। अन्ना बगल बारे के तो ले ले हो जन्म, सो खुदा ही खुंगारी दे हो, देखो तो कितना वहां बेईमानी कर कर हल्लाओ, खुदा ही खुद खुंगारी दे हो, मार के बगल बारे के हो गए कहूं। तो संसार का कचड़ा खरीदने से कोई मतलब नहीं है। क्या करो बताओ? बेटा मरने के बाद, ध्यान से सुनिए जो हो तुम जा जोरी है, बेटा मरने के बाद एक बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, महंगी फोटो फ्रेमिंग भी करवाएगा, 13 दिना तक रोज गुलाब की माला भी लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार भी निकलवाएगा। और कुछ दिन बाद कौन करेगा फोटो के जाले साफ। बस इतनी है आदमी की औकात, तुम्हारी फोटो को मकर जारो नहीं छूटने रे, दीवारी के दीवारी। अच्छा एक और सुनो,
जो न तुम्हारो लड़का रे है, जो न वो कपड़ा से पोछे फोटो देवारी। हाँ काश बाप आओ, जो न नाती दे है वो अकेले फटकार है, और जोन ना नातन पंती आ गया और की बहू आ गई, सो दीवारी को इतने डंडा में बांध के बहरा, अब बेदे है फोटो में मकर जा रो छुटो। बताओ छवियां से मकर जा रो छुटो रही हूं तुमने, जहां नहीं बोल पा रही लठिया में बांध के बहरा दाए बाहर में। अब 3-3 4-4 पेरी की फोटो लगी, अब उनको कुआ पहुंच रहा, वो बब्बा भी बैठो बैठो रोते रहे फोटो में, एक हमारे हमने जा जोरी थी के बहू बहरा मार रही। असत्य ने हुए तो तुम बताओ, संसार की झूठी वस्तुओं को खरीदो चाहे न खरीदो। और तीसरा लड़का कौन है जिसने 10,000 भी लौटा दे, जो शरीर जैसा मिला था ये वैसे का वैसा परमात्मा को लौटा दिया, पर उसने अपनी आत्मा में ज्ञान का दीपक जला लिया और अपना बेड़ा पार कर लिया। आप सबसे भी निवेदन है, बाहर का दिया जलाओ, पर उसके पहले भीतर का दीपक जरूर जलना चाहिए। राम नाम का दीपक जल जाए, कृष्ण नाम का दीपक जल जाए, शिव नाम का दीपक जल जाए, पर तुम्हारे भीतर इस दीपावली पे एक दिव्य प्रकाश होना चाहिए, एक अलौकिक प्रकाश होना चाहिए, तब समझ लेना कि दीपावली सार्थक है। अभी मैं आपको कुछ बहुत गूढ़ बातें दीपावली के बारे में बताने वाला हूं। एक पर्चा आया है, विगत दिनों कर्रापुर की कथा के 6वें दिन आपने सुदामा चरित्र बोला था, और उसमें आपने कहा था कि हम सुदामा के 7 जन्म की कथा जानते हैं, पर आपने वहां बोला नहीं था। तो अगर हो सके तो ऊपर विचार डालो। इनमें लिखो शायद ऐसी कोई कथा नहीं हमारे हिसाब से जिसमें शनिवार या रविवार पड़ता हो। हम कैसे मान जाएं जय कथा शनिवार से बैठी थी, अभी मैं नहीं पढ़ो। अच्छा, उनको ठीक है कि छात्र छात्राएं शिक्षक को बुला सकते हैं, ऐसा इसलिए कि कम उम्र के बच्चों को धर्म के प्रति जिज्ञासा हो, बात अच्छी है, पर ऐसा नहीं कि शनिवार और इतवार नहीं पड़ता। देखो भैया, आवे बार एक हो, सब बार एक से हैं, उन्ने आवे बार एक हो, तुमों के घरे कथा करन लगो, सो खोटे हम नहीं है। ठीक, देखो सुनने हैं वो तो कोनो भी स्थिति में आ जाए, आज देखो नहीं सुनने सो भगवान कृष्ण खुदाई गुलाबगंज भागवत कर भी आ जाए, मनु बोने यहां है, बोलो गलत तो नहीं है। इसमें लिखा है, आपने अपनी अनेकों कथाओं में सरस्वती शिशु मंदिर का जिक्र किया है, बिल्कुल किया है, हर कथा में कहता हूं कि 5वीं तक अपने बच्चे को सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाओ। मैं भी एक भूतपूर्व छात्र होने के कारण उसी विद्यालय की बात रखना चाहता हूं। वास्तव में यह प्रश्न बड़ा सारगर्भित है। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपने बच्चों को अगर बुढ़ापे में 1 लोटा पानी चाहने हैं तो 5वीं तक तो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाओ। अगर संस्कार देने हैं तो आज व्यक्ति अपनी संतान को सिर्फ पेट भरने की शिक्षा दे रहा है, आत्मोद्धार की शिक्षा नहीं दे रहा हूं। और दूसरी बात, अपनी औलाद को इतना भी लायक मत बना देना कि वो तुम्हें को नालायक समझन लगे। जो भी ध्यान रखियो, जो अपने मोड़ी मोड़ो विदेश पढ़ा रहे हो, अगर कोई को बाल बच्चों विदेश में पढ़त होए, नौकरी करत होए, तो की गांव मेरे चाल बदल जात। सीधा नहीं बतियात को उसे, मेरा एक बच्चा इंग्लैंड में है, एक फलाने में, एक ढिकाने में, जो अंदर मर जिया हो रे,
सो मोहल्ला वारे जे हैं बार वे को बीजा तक नहीं मिल, तुम सड़ जाओ के चक्कर में। इसने ज्यादा घमंड में ने घूमेंगे। 20 केस देखे अपन ने कि 4 दिना बाद आए मोड़ी मोड़ा जब हाड़ तक से रगाए। ऐसे जोन मोहल्ला वालों के सामने तुम जो घमंड बता रहे हो कि हमारे बाल बच्चे बाहर पढ़ रहे विदेश, मर जे हो सड़ जे हो कीड़ा पड़ जे तुम में मरबे के बाद। पैसा 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 क्या करो इतने पैसा को? अन्ना फिर रो ने बुढ़ापे में जब मोड़ा की याद आवे सो 10,000 की गड्डी चपका लियो गरे से। नाती पंती की खबर आवे सो अलवारी से लूम जज्जुजे में मुद के पैसा धरे हुए, अब खा ले पैसा। आधी रात प्यास लगे सो बगल में गिड्डी धरे रज्जो सो 100 को नोट और खा लियो। अरे हम आओ जो के कल मरते सो आ जाए, मर जका खुद तला फराए। बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दो। कहां पढ़ा रहे आज मोड़ी मोड़ में बताओ? हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे सो तो मास्टर पढ़ा रहे, पढ़ो बेटा गा गदा को उल्लू को। अब बताओ जब वो गा गदा को पहली क्लास में पढ़े, उल्लू को पहली क्लास में पढ़े तो बने है का? पहले सियाने सियाने से पूछो। इनने गा गदा को नहीं पढ़ो, इनने पढ़ो है गा गणेश को। पढ़ाओ जाओ तो गा माने गणेश। पर आज ये कुर्सी पे बैठे ये कह रहे नहीं गा माने गणेश ने पढ़ाओ। बोले काहे? बोले सांप्रदायिकता फैलती है। गा माने गणेश पढ़ावे से सांप्रदायिकता फैल रही, और आज गा माने गदा पढ़वे से आज कोनो कुर्सी बारे को दिक्कत नहीं है। अब इंग्लिश मीडियम में पढ़वाओ सोते मास्टर पढ़ाओ थे, पढ़ो ए बी अपन कहता उनको मोड़ा 1 नंबर को ए बी न करो रे। अब वो शुरू से जब ए बी पढ़ है तो ए बी न कर है। अच्छा कॉन्वेंट में पढ़ा रहे सो मोड़ा टेंशन में। एक फादर घरे एक फादर स्कूल में। अब वो को टेंशन बन गई कि हमारे बाप को आए। इस कॉन्वेंट स्कूल में फादर होते, अब फादर माने बाप भी हो। अब बताओ तुम खुद अपने मोड़ा के 2 बाप बनावे फिर रहे, तुम्हें शर्म नहीं लग रही यार? कौन देना मोड़ा ने पूछ ली कि मेरा असली फादर कौन है जो वहां मिलता है कि तुम का जवाब दे हो? शिक्षा का स्तर गिर रहा है, और जिस शिक्षा में संस्कार ना हो वो शिक्षा भी किसी काम की नहीं है। शिक्षा में संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। आज शिक्षा तो है पर संस्कारहीन शिक्षा है। एक स्कूल वालों बता दे अगर कोई बैठो होए कि तुम्हारी स्कूल में बच्चों से जाकर जात के सुबह मां बाप के पैर पड़ के आया करो। और जिन स्कूलों में बताया जा रहा हो वहां के शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूं कि धन्य है तुम्हारे लिए, धन्य है तुम्हारे माता पिता के लिए। पर आज भी नहीं सिखा रहे कि घर से आइयो तो मम्मी के पांव पड़ के, दादा के पांव पड़ के, पापा दादी के चाचा के पांव पड़ के आइयो। मास्टर खुद ही जूता पैर के पढ़ा रहे। अच्छा मास्टरों को डर भी नहीं बचो, बच्चों को कोई डर नहीं बचा। पहले कहावत चलती मार घले धम धम और शिक्षा आवे छम छम। सही बताओ पनोरे भी पड़े हैं। अगर रात में नींद लग गई कौन उन्हें कह दे कि मां साहब आ गए तो उल्टी किताब लेकर बैठ गए। इतना डर लगत तो सीधी आके पेट की खाल पकड़ते। ये खबर हुई तुम्हारे या फिर जकान की लोड़ी मस करते भयंकर खींच के। अब आज के तो मोड़ी मोड़ो मार नहीं सकता। उनके मम्मी पापा तुम्हारी रिपोर्ट धरे यहां से मार जाओ। सो मास्टर भी कहते लोग हरिया में जाओ मां 60-70 हजार में लाई दे पढ़ने हो सो पढ़ो न लूघरा में जाओ मां बाप को कहा जा रहा हो। बताओ अरे राम। जो पत्थर चोट से टूट गया वो कंकर हो गया। जो पत्थर चोट से टूट गया वो कंकर हो गया।
और जो पत्थर चोट को सह गया वो किसी मंदिर का शंकर हो गया। एक आदमी पहुंचो एक मूर्तिकार के अच्छो पत्थरा लेकर, बोले यार इसकी अच्छी मूर्ति तो बनाओ शंकर जी की। जैसा ही वो कारीगर ने हथौड़ा छेनी उठाई वो पत्थर, बोलो नहीं नहीं कारीगर मुझे चोट मत मारना, मैं नहीं सह सके कोऊ की, हम कोऊ की नहीं सह सके। कारीगर ने कही तो ठीक है, सो के पास और अच्छो पत्थर है तो उन्हें की टाक टाक के मूर्ति बना दे। अब जोन डाल गो तो मूर्ति वो आओ लेवे, बोले भैया ये पत्थर की तो बनने रही थी, हमारे लगा ऐसे अच्छो तो सबने की मूर्ति बना दी। वो बोलो तो ठीक है जब मूर्ति पैक कर दे और जो पत्थर हमाओ धर दे। बोले को क्या कर हो, बोले मंदिर के बाहर धर दे पे नारियल फूटे। अब शंकर जी बैठ गए भीतरे, वो पत्थरा धर दो बारे, अब जे को आवे सो दे पट पट। एक दिना जो पत्थरा बोलो पत्थर जो उन पे नारियल फूटते भीतर बारे शंकर जी से कि यार तुम्हारे भारी मजा है, तुम्हें माला चढ़ रही, दूध चढ़ रहा हो, दही चढ़ रहा हो, आरती उतर रही, भोग लग रहा हो, और हमारी खपर गपटी जा रही, दिन में कम से कम 100 नारियल फूट रहे। भीतर वाला पत्थर हंस के बोला काश अगर वो दिन तुमने चोट सहली होती तो आज तुम्हें भी फूल पहन की माला पहनाई जा रही होती, तुम्हारा भी सम्मान हो रहा होता। इसलिए बच्चों को बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना अपने बच्चों पे। सुदामा चरित्र तो हमें थोड़ा सा कहना ही था, तो आओ हम 7 जन्म पहले से ही सुनाए देते हैं, अगर इस पर्चे में लिखा है तो क्या दिक्कत है। सुदामा चरित्र से चालू कर लिए, वो तो तुमों ने खूब सुनो है, वो सुदामा चरित्र खूब सुनो कि सुदामा गरीब हते, फिर चावल ले गए, फिर भगवान ने 3 मुट्ठी खा लाए, पांव धोए, वरदान दो, तुम सभी को पता है ना। सुदामा की पत्नी को नाम सुशीला हतो, 4 बाल बच्चे हते, ये तो तुम्हारा खूब सुनत रहा था, सभी को तो पता है। आओ बने थे इसमें सुदामा चरित्र चालू करिए, तुम्हारी समझ में आ जाए जल्दी। राम एक बार जनकपुर में कथा बैठी, यजमान थे जनक जी और कथावाचक थे वशिष्ठ जी। ध्यान से सुनिए सुदामा चरित्र। जनकपुर में कथा बैठी, कथावाचक हैं वशिष्ठ जी। 1 महीना की कथा बैठी, 1 महीने 29 दिन कथा हो गई, आखिरी दिन कथा हती। वशिष्ठ जी को हतो कछु काम स्वर्ग लोक में, सुबह चले गए, उते हो गए लेट। इते कथा को मुहूर्त हो रहा हो तो जनक जी तो घबरा गए कि अब क्या करें, कथा वाचकाओ नहीं या मुहूर्त कथा को होगा। तो बोले चलो उन्हें 29 दिन तो कर दी, अब आज एक काम करें, सतानंद जी को बैठा के कथा पूर्णाहुति करवाएं दे रहे। सतानंद जी को आए, हनुमान जी के सगे मम्मा, हाँ अहिल्या के पुत्र आए सतानंद जी। गौतम ऋषि और अहिल्या की पुत्री आए माता अंजनी। हनुमान जी के नाना आए गौतम ऋषि, सगे भने आए हनुमान जी सतानंद जी के, जो जनक जी के पूजा करते। सतानंद जी को बिठा करके कथा बची, आरती हो ही रही थी, जो वशिष्ठ जी आ गए। अपनी व्यास गद्दी पे किसी और को देखा, आंखें लाल हो गईं और जनक जी को श्राप दे दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारा शरीर भस्म हो जाए, राख को ढेर लग गओ। वशिष्ठ जी तो लौटे आए, पर जनकपुर के जो रहवासी थे वो घबरा गए। पूरी राख भरी और पहुंचे जंगल में। जंगल में महाराज निमि के पास, बोले महाराज
श्राप मिल गई और जनक जी भस्म हो गए। उसी समय वशिष्ठ ऋषि का बेटा जिसका नाम था शक्ति, ध्यान से समझ जाइए बात, महाराज निमि से मृत संजीवनी विद्या की शिक्षा ले रहा हो तो निमि ने बुलाया, बोले शक्ति धराओ, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, अब तुम्हें गुरु दक्षिणा देने हैं। बोले क्या? बोले श्राप को जिंदा करो। अबे तो मृत संजीवनी जान नहीं लगे थे, हाथ में लिया जल और जो सींचा, जनक जी खड़े हो गए। एक दिन वशिष्ठ जी को मिल गए जनक जी। वशिष्ठ जी ने सोची इसे तो मैंने जिंदा भस्म कर दिया था, ये जिंदा कैसे हो गया? तो फिर हाथ में जल लेके श्राप दिया, जिसने भी तुझे जिंदा जीवित किया है उसे मैं श्राप देता हूं, 7 जन्म तक वो दरिद्र हो जाए, 7 जन्म तक दरिद्र रहे। घरे आए सो पता लगो कि खुदाई को मोड़ा आए। पहले शराब को बहुत डरात तो रे आदमी कि कोई शराब ने दे देवे, कोई शराब ने दे देवे। और अब गांव में वो सबसे खास कहावत है, जे को शाम को शराब दे देवे। कहूं कौन शिष्या ले आए तो भारी खास हम खास मानो जात, नहीं मानो जाए। बहुत ही खतरनाक होते रही जी दरगाह, इतने खतरनाक होते रे। एक जगह 4 बैठे थे पियक्कड़, गरीब से बैठे बैठे बोले कि यार शिष्या की जुगाड़ तो बन गई, कहूं कछु शंखों हो तो मजा आ जातो। अब तुमने समझे चली को पाप लगा हम के हैं बाबा। एक बोलो कि हमारे घरे बुकरा है, कहो तो हम उठा ले आए, मन हमारी घर बारी खोने बतजो। 4 आई मेरी कसम खा ली। अच्छा दारूखोरों की कसम को कोई ठिकाना नहीं, तुम्हें जे की मूड पे हाथ धराने, बेव की मूड पे हाथ धर दे के कल से छींगे ने, और सवेरे सोंगरा घाई खोचरत जागे तया है। तुम मताई की, बाप की, लुगाई की, मोड़ा कौन की खुआने तुम तो मन तो पी के फिर आ जा। ये कमेटी में तो नहीं पिया तरीको ने, जितने जे में फोटो लगी है सांची सांची गज्जो। अगर लेत हो कबम कबार, हाँ कछु कछु कहते हैं कई गुरुजी हम तो ने पियते, मनो ने मम्मी की कसम धराई से फिर हमने बारात में 1 गिलास ले ली। ये तो अमानत रहे तो मम्मी को है, उन्हें मम्मी की कसम चढ़ाई सो तुमने दारू पी ली, पापा की कसम चढ़ाई सो दारू पी ली। हम तुम्हें 7 पैरी की चढ़ा रहे, जोन मर गए उनकी, जोन है उनकी डबल, और जोन होने उनकी टिबल। अपनी अपनी जाजात विपिन बिहारी को लिखो, हम देखे तुम कितनी कसम मानत। अकेले दारू पीवे तुम्हें बाप दिखागा ना, बाप मर जाए अगर तुमने पी हो तो काय। अगर कमेटी में कोनो लेत हो तो आज ऐसे सौगंध खा लियो कि अब हाथ नहीं लगे। अघेरी फिर रही हो सो मारी गो हमारे बाप को कहे जा, अपन तो समझा अपन ने दाई। बताओ भाई, अब तुम्हें खराब लग जाए सो मौका कर ले कल एक ने अज्जू, इससे ज्यादा का कर ले कला हो ही सुने अज्जू, हम खुदा ही भाग जाए भाई। हमारे तो बैग में पूरे लगा जगह मेरे को तैयारियां है। एक बोलो कि यार हमारे घरे बुकरा है, हम ले आए, वो ले आओ रे। अब वो की जो गते करी सो भगवान जाने। सवेरे गो वो घरे, ये वो बुकरा बंदो तो खूंटाई पे, सो को दिमाग खराब होगा कि यार जो तो हम ले गए थे रात में, जो कहां से आ गया। घरबारी से बोले जो बकरा कहां से आओ। बा बोली बात तो ठीक है, तुम रात में जो मोहल्ला में से वो खजा कुत्ता बोरा में धर के ले गए थे वो कहां है। इनको जा हुआ से नहीं देते कि हमने कहा करो,
बहुत ही खतरनाक हो जे दरुगा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की कैसा तो त्याग दे दद्दा हरो, कैसे भी छोड़ दो पर छोड़ दो हमारा जो है उद्देश्य। श्राप दे दिया 7 जन्म तक तुम दरिद्र रहोगे। बाद में पता लगो हमारा खुद ही को लड़का आए, वो आगो बोले पिताजी हमारी का गलती है, में हमारे गुरु ने हमें आदेश दिया था, हमने गुरु का आदेश माना और आपने श्राप दे दिया। बोले बेटा श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता, जो दे दिया वो तो होगा, पर तुमने गुरु आज्ञा मानी है तो तुम 7 जन्म में दरिद्र तो रहे हो, पर हर जन्म में तुम्हें भगवान मिले हैं जो हमारा आशीर्वाद है। अब 7 ही जन्म जोड़ियो शक्ति ऋषि के, ठीक बिल्कुल मैं प्रमाण के जुड़वा रहे हैं। एक तो होगा शक्ति, अब दूसरो सुनो। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 2 अध्याय। सुंदर काशीपुरी नगरी में कति निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर नित्य पृथ्वी पर भ्रमण करता था। एक समय भगवान दंडी वेशधारी बनकर के उस ब्राह्मण के पास गए, सत्यनारायण कथा का विधान बताया। ऐसी एक कथा। अब आखिरी अध्याय सुनो। जिन्होंने पहले जन्म में सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया, उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध सतानंद नाम का ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ और श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। ये दूसरा जन्म है। तीसरा जन्म एक बहेलिया था, माता पिता का बड़ा भक्त था, पूजा पाठ कुछ न जानत तो, और उनको जो नियम हाथों के जब तक अपने माता पिता को भोजन नहीं करा देता था तब तक भोजन नहीं करता था। मेरा आप सबसे भी निवेदन है, तुम्हारे बूढ़े मां बाप तुमसे सिर्फ 2 चीजें चाहते हैं, तीसरी की इच्छा नहीं है कौन मां बाप की बुढ़ापे में। और निवेदन है कि 2 चीजें भर अपने बहुदत्ताए देते रह जो बुढ़ापे में। 2 रूखी रोटी बिना घी लगी, गरम ने होए ठंडी दे दियो, ठंडी ने होए तो बासी दे दियो। कोई जरूरी नहीं करो गरम फुलकाया खाने। घी ने लगा पाओ रूखी खुआ दियो, रूखी ने दे पाओ ठंडी खुआ दियो, ठंडी ने हो तो बासी खुआ दियो। बूढ़े मां बाप को 2 रूखी रोटी और सुबह और शाम 2 प्रेम के बोल बोलत रहियो। तुम्हारे बहुदत्ता है तुमसे और कुछ नहीं चाहने हैं, बस 2 मीठे बोल बोलत रहियो। इतो नियम बना लीजिए प्यारे कि शाम को जब रोटी खाओ, ओके पहले मां बाप अगर हैं तो एक बार जाके कहियो चलो पिताजी रोटी खा ले, चाहे तुम अकेले खा लीजिए। मैंने पूछे अब वो रोटी की भूख नहीं बची, अब तो वो जा चाहत है कि मोड़ा 2 मिनट हमसे बोल ले गए। बस कहियो चलो पापा रोटी खा ले, जो कछु कह तो, चलो मम्मी मताई भाई जो कछु भी तुम कहते, चलो भाई रोटी खा लो। आत्मा भर जे रही उनकी, बिना रोटी के फर्ज डुकर गया। बस 2 मीठे बोल बोलत रहो तो मोनो से भी बेन हरो, बिल्कुल सास को खावे ने दियो, पर खावे ने दो जो हमारे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है। हम तो कहते भगवान इनके मुंह में लखवा लग जाए, लगा जाए ऐसी बांगों की तो। हाँ, और न इतने छाले होवे कि कौन डॉक्टर को रोग में लेने आज मोह ने बोल पाए। ऐसी तोप ऐसी चला थे मुंह से, खाई खुआई नहीं पचन दे रही जे। हरे राम। बूढ़े मां बाप को 2 रूखी रोटी और 2 प्यार के शब्द बोलते रहना,
और अगर घर में बूढ़े बहुदत्ता भूखे हैं तो तुम कोनों मंदिर में भंडारो करवा दियो, कोनों महाराज को बुला के काजू किशमिश खुआ दियो, कहूं दान कर जो, पर मरहो कीड़ा पर के। तुम कितना भागवत में बैठे रज्जो, तुम तो 7 दिन पंडाल में से जज्जो ने मन मरहो कुत्तों की मौत। अगर डुकरा डुकरिया को कष्ट दे रहे हो तो तुम्हें कोई नहीं तार सके दुनिया में। वो बहेलिया मां बाप को का बड़ा भक्त था। एक दिन की बात, शाम को आया घर, बूढ़े मां बाप बैठे थे, कहा बाबूजी भोजन कर ले। बोले बेटा आज तुम कछु शिकार करके ले आई नहीं तो क्या खा लें। उसने तुरंत धनुष बाण उठाया, रात शाम हो गई थी, इन्हें विचार करो कि अब तो हमें शिकार मिले हैं न दिन में। तब एक काम कर रहे हैं, कोनो तला के किनारे पेड़े पे चढ़े जा रहे, भूलो भटको कोनो जानवर अगर पानी पीवे आहे तो हम को शिकार कर लें। सो एक बेल के पेड़ पे चढ़ गओ, एक पता नहीं हतो कहते बेला है, नीचे हते शंकर जी जो ताक में बैठो रहो। एक हिरण आओ पानी, हिरणी आई पानी पीवे, इन्हें जैसा ही बाण निकालो कछु बेल के पत्ता टूट के शंकर जी पे गिर गए। जैसे ही जो बाण मारन लगो, हिरणी बोली बहेलिया मुझे मत मारो, मेरे 4 बच्चे हैं, हम अपने पति को सौंपे आवे, बच्चों फिर आ रहा है मार दियो हमें। बहेलिया बोलो आज तक कोई लोटो है कि तुम लोटो। हिरणी बोली अगर हम लौट के नहीं आवे तो हमें इतनो पाप लग जाए, इतनो पाप लग जाए, इतनो पाप लग जाए, जितो झूठी गवाही देवे बारे को पाप लगत है। जितने जने बैठे हो रे भैया, जब तुमसे बिल्कुल नहीं चुके तो जहर खा के मार जज्जो, मनो कबों को की झूठी गवाही न दियो। जो झूठी गवाही दे है उसके घर में जवान मौतें हुई हैं, बिल्कुल लिख लिखो हमारी यह बात, उसके घर में अकाल मौतें हुई हैं। और जे ने दई हो सो खबर कर ले तुम तो बिल्कुल में कोई वो ने कहा हो। 2-3 चीजों की तो हम गारंटी ले लें। जे ने भज्जा बांटन खाओ हुए, भज्जा को हिस्सा खाओ हुए, उसकी औलाद सुंगरों से खराब न करे। कब भज्जा को हिस्सा न खज्जो रे, मंदिर को पैसा न खज्जो। जे ने मंदिरों को पैसा खाओ हुए, मेरे को सत्यानाश हो जाए तुम्हारी। मोड़ी मोड़ा कंडी पे दार मांगत फिर हैं तुम्हारे, जिंदगी भर परेशान रहे हैं। अब तुम्हारा पता तो हो जाए कि कौन कौन खाए, कौन कौन गांव में। अभी तो आदमी किया तो नहीं, अब तुम्हें वही गांव में रहने से तुम्हें लग रहा हो डर हम आपको खा ले। आदमी को सबको पता रहे थे कि यार चंदा भाई थी उनके घरे धरी थी, फिर लगी कि नहीं लगी। अब बताओ उनकी कागत भाई, कल ले खबर उनकी, तो आप को उसे कहना थोड़ी आया अपन को। गैया के नाव को पैसा, जितनी ये समूह की गौशालाएं चल रही हैं और जितने उनमें काम कर रहे हो, 1 रुपया ने खज्जूरी चाहे घर से लगा दियो 2 रुपया, मर जे हो। भगवान नहीं बचा सकेंगे गैया के नाव को पैसा, तुम तो ठीक हो। और हम गैया के नाव को पैसा भरने खज्जुआर न दुनिया तमाशो देखे, तुम आओ तुम ही रो। वो जो समय बते है हमारी बात एक गांव की गांठ में बांध लियो। जे ने पैसा गइयों को, दारू को पैसा को नहीं फलो। आज नो ब्लड कैंसर होता आखिरी में मरा थे, पूरा बदल हो जाता। दारू को पैसा ऐसा होते, बाप ने दारू बेच के मकान बनाओ, मोड़ा ने दारू पी के मकान बेच दो। हजारों की बददुआएं लगत दारू खोर को। जे रोटी बना जात, पूजा करत जात, तो कहते भगवान वो की सत्यानाश करियो जिन्हें खोपी आई हो। अब भगवान कब उन्होंने सुने हैं माताओं को, कैसे जे पूजा पाठ कर रही,
तुम्हारे तो टेम नहीं है। हाँ, तुमसे तो बाजार में ठाड़े होकर ठल मसे करवावे की कह दे, दूसरे की बुराई की कह दे, दूसरे से जरवे की कह दे, दूसरों से निंदा की कह दे। तो यही पूजा कर रही नहीं कि भगवान सुने हैं। जब जेरे हाय सांस भर के कहते कि हे भगवान हमारे आदमी को पियाद होगी सत्यानाश कर क्यों मर गया हो रे, बहुत ही खराब बददुआ होत है। राम तो कभी झूठी गवाही मत देना, मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। थोड़े से स्वार्थ के लिए वंश की नाश मत करो। हिरणी चली गई, हिरणी को ढूंढते ढूंढते उसका पति हिरण आ गया। बहेलिया ने फिर बाण निकाला, 4-6 पत्ता गिरे शंकर जी पे बेलपत्री के। हिरण बोला बहेलिया मुझे मत मार, मेरी पत्नी का सुबह से पता नहीं है। पहले रे जानवर मुंह बोलते न, तुमने कहा कि महाराज क्या याद जी बात है। हाँ पहले सतयुग में सुनो, महाराज जी बैठे भागवत में, यम प्रभजम मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह का तरयाजुहावो पुत्रेति तन्मयता। पेड़े बोले व्यास जी से, त्रेता में देखो, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो फिर कल युग में काय नहीं बोलत, ऐसे नहीं बोलत। यहाँ तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि तुमसे सगो भज्जा नहीं बोल रहा हूं तुमसे गाँव की गई बोलन लगे, ऐसे कर्म तो सुधार ले रही, तुमसे नहीं बोल रहा सगो भज्जा, तुमसे गाँव के कुत्ता बोले बता। अच्छी ऐसी बनो के आदमी तुमसे बोलबे तर से, तुमसे मिलबे तर से। हिरण ने कहा बहेलिया अगर मैं लौट के ना आऊं तो मुझे इतना दंड मिले जितना गैया के पैसा खाने वाले को मिलता है। हिरण हिरणी दोनों चले गए। हिरण ने कहा हम जाएंगे क्योंकि हम वचन दे के आए। हिरणी बोली हम वचन दे के आए। तो चार ही बच्चा बोले कि फिर हम का कर हैं थे, हम उन्हें भी संगे चल रहे। इनकी एक बहन हती, बोले जब 2-4 ही भतीजे भैया भाभी जा रहे तो हम का करें, हम भी चले हैं, हम भी चलेंगे। 7 ही आ गए। बहेलिया तो खुश हो गया। गए थे 2 और लौटे 7। राम 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 राम। एक निवेदन करें, कबू मंदिर के ते हो न करो तो पांव पर वो भूल जाओ तो भगवान माफ कर दे। पर अगर कबू को एम्बुलेंस दिखा जाए, जात आवाज मिल जाए, तुम नजरों से देख लियो तो एक बार इतनी जरूर कह दियो कि हे भगवान एक ही रक्षा करियो। का पता रे कौन की दुआ उते काम कर जाए, और कौन की ओली को लाल बच जाए, कौन की बेन की राखी बच जाए, कौन बेन के मांग की रोरी बच जाए, कौन मोड़ी मोड़ों कोई छाया बच जाए। का पता। कहते हैं जब दवाई काम नहीं करत तो दुआ काम करत है। जब भी कहोगे एम्बुलेंस न करे तो इतनी जरूर कर जो कि हे भगवान की रक्षा करियो। का पता रे वो समय तुम्हारे मुंह पे सरस्वती बैठी हुई, 24 घंटा में एक बार आदमी सांची बोलत है। तो जरूर यही हम लोग गए थे, हमने एम्बुलेंस देखी, हमने तुरंत राम 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 4 बार कह दी कि भगवान चार ही तरफ से रक्षा करियो, जीव की जे को में गाओ हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 7 लौट के आ गए क्योंकि ये भारत का जानवर है। कालिदास जी को जिसने पढ़ा होगा, कालिदास जी के साहित्य को, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है रे। एक आदमी दौड़त जा रहा हो तो कालिदास जी के साहित्य में है जब बात, आगे आगे आदमी पीछे पीछे शेर, आगे आगे आदमी पीछे पीछे शेर। आदमी ने देखो सामने एक पेड़ हो, आदमी जल्दी जल्दी प्राण बचावे पेड़े पे चढ़ गओ, और जो आधे पेड़े पे गओ
ऊपर का देख रहा है कि एक रीछ बैठो है भालू। अरे उसने सोची अब तो मर गया। नीचे जा रहे तो शेर खा ले, ऊपर जा रहे तो रीछ खा ले। भाई कहावत है आगे कुगा पीछे खाई। अब क्या करिए? अच्छे ऐसी स्थिति बने है तो क्या करो? आदमी के लगा तो ऐसे भिद गए आगे कुगा पीछे खाई, तो फिर कुगा में गिर पारी काय कुगा में लगी रहे छिड़िए। अगर गिराई पर हो तो चढ़िया हो ऊपर है, अकू खाई में गिर गए तो मैं छिड़िए नहीं लगी रहे सो मार जियो। इसे अगर ऐसी स्थिति आवे कि आगे कुगा पीछे खाई तो कुगा में कूद पारियो छिड़ियों से फिर चढ़िया। क्या दिक्कत है? वो आदमी कांपने लगा। भालू ने कहा रे आदमी आजा, मैंने तेरे प्राण तुझे दान में दिए। आदमी को तना दम सी बंदी, जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ के डगार पे बैठ गओ। शेर बोलो भालू इस आदमी को धक्का दे दे। भालू बोलो हमने दे धक्का, बचा ना दे दो। शेर बोलो आदमी को भरोसा न करी, अरे बहुत ही बेईमान है। नहीं मैंने वचन दे दिया, नहीं दे धक्का नहीं। शेर बोलो तो अब हम जा ही नहीं रहे, कब हम तोता रहो, अब 2 जनों खे हम तो नीचे बैठ गओ। आदमी ने कही भालू जो जा नहीं रहो रे, तो बोले रात है बड़ी, तनक हम सो रहे तुम जगो, फिर तुम सूरज जो हम जग है रात तो काट नहीं, सवेरे देख भी नहीं सूरज। आदमी सो गओ रे, रीछ जग रहो तो। शेर बोलो भालू अब दे दे धक्का, अब तो वो सो गओ, अब वो देख भी नहीं रहो। रीछ बोलो कि जो भली नहीं देख रहा हो पर वो तो देख रहा हो, परमात्मा तो देख रहा हो, हम धक्का नहीं दें। आधी रात हो गई, शेर ने सब बहोल ले, मनु रीछ ने धक्का नहीं दो। अब आदमी उठो, भालू सो गओ। शेर बोलो आदमी प्राण नहीं कड़ रहा है भूख के मारे, एक धक्का दे दे। आदमी बोलो हमें छोड़ दो। शेर बोलो बिल्कुल छोड़ दे, हमें तो भूख लगी है। इतनी कई और ये आदमी ने रीछ को धक्का दे रहा। पेड़ बहुत ऊंचा था, गिरते गिरते एक डाल पकड़ करके, और भालू कहता है धिक्कार रे आदमी तुम्हें, हम भारत की मिट्टी के जानवर होकर भी बात के पक्के रहे, और तुम भारत का आदमी होकर भी बात का पक्का नहीं रहा। भारत का जानवर तो बात का पक्का है, पर भारत को आदमी पक्को नहीं है दद्दा। ठिकानों ने जानी और कबे कंधा पे हाथ धर के ब्लेड मार देवे गरीब में, अपन जाने पक्को दोस्त आए। और आजकल गरी में हाथ डाल के ब्लेड चल रही कि नहीं चल रही, बिल्कुल आदमी संगे रह के धोखा कर रहा हो। बहेलिया इतना खुश हुआ साथ हिरन देख के, इन्हें जो डगार पे नचन लगो, जो भूल गओ कि हम डगार पे यहाँ हैं, इन्हें सोची साथ साथ आ रहे मजा आगा महीना आंखों फिरी, एक पांव फिसा लगाओ रे, उल्टो गिरो, कमर में बांधे तो पानी की छागल बाटल, पेलवा बाटल गिरी, सुबह शंकर जी पे गिर गई। कछु बेलपत्री गिरी, क्योंकि उस रात शिवरात्रि थी, दिन भर को भूखो हतो। जैसे ही पिंडी पे गिरो भगवान शंकर प्रकट हो गए, बोले ब्रह्मरूही वरदान मांगो क्या चाहते हो। बहेलिया बोलो के काय पे वरदान, काय पे खुश हो गए, बोले तुमने पूरी रात बेलपत्री चढ़ाई हमें, पूरी रात। अच्छा भगवान शंकर बेलपत्री से ते प्रसन्न काय रहे? बेलपत्री की उत्पत्ति पता है तुम्हें कहां से है? जल्दी जल्दी सुनियो कथा, तो जैसे पुराण किया है वो तो पर्चा धरो, तो हमने कही चलो इसको पूरा कर दो आज। एक बार लक्ष्मी जी ने संकल्प लो कि हम भगवान शिव को 108 फल चढ़े हैं, सबसे कह दई कि आज कमरा में कोई नहीं आ है,
और बात भी सही है। 3 चीजों को पर्दा में राखियो प्यारे। एक तो भोजन, कोशिश करियो कि भोजन पर्दा में रहे। आज भोजन आ गो गार्डन में, बेपर्दा होगा भोजन, होगा कि नहीं होगा। भजन पर्दा में रहो चज्जे, सो भजन भी सोशल मीडिया पे आ गो। आदमी को ने गुरुजी से मतलब आयो को तो हमारी फोटो खींच रहा हो, हमारी देख रहा हो मोबाइल को, हमारा चेहरा तक नहीं देखो चाह रहा हो आदमी। गुरुजी से लिया आशीर्वाद हो, गुरुजी को मुंह तक देखो नहीं। अब का पता हमने आशीर्वाद दो का कही तुम्हारी मंच पे से बताओ। चलिए कुछ सेल्फी ले, वो हमारी तरफ थोड़ी देखे। का एक बात तो बताओ यार, हम गांव के आए जब जजे को जो सेल्फी ले थे सो जो ये सो मौका न परत नहीं पूछ रहे जे संगरा के ऐसी चूंद बनाने परत। हम तो देखा रहे थे आदमी का रहे, देखो छू का तमाशो सीधी नहीं खींच सकते हैं सोमो करके। ये कोरबा चली है वे भेड़ू सी आंखें कर लेते मुंह से तो होता ही नहीं। हाँ सी आंखें घुमा के फिर फोटो खींचे थे। इतनो मुंह खोलत के पूरो कट्टा फंस जे मुंह में। एमने जो कचुनिया में है सोमो करो को जे चोंद बनावे की। कछु दिन मेरे मोड़ी मोड़ा हुन्य बगला खाई जे लंबे ओंठ ऐसे फिर है काजू जी ओंठ बोलो उतरे से तो बड़ा ही है। राम भोजन पर्दे में होना था, भजन पर्दे में होना था और घर का सम्मान पर्दे में होना था। तीनों चीजें रोड पे आ गई कि नहीं आ गई। पार्वती जी ने कहा और लक्ष्मी जी ने कहा कि जब हम पूजन करेंगे तो हमारे कमरे में कोई नहीं आएगा। 108 फल गिन के रख ले लक्ष्मी ने। अब भगवान की माया भगवान जाने भोलेनाथ की। एक फल गोल होगा 107 बचे। एक फल गोल हो गया 107 फल बचे। लक्ष्मी जी तो घबरा गई कि अब क्या करें। भगवान विष्णु की कसम खाए बैठी कि शंकर जी को 108 फल चढ़े हैं, अब कहां से लाए फल। तो जानते हो लक्ष्मी ने क्या किया, अपना एक स्तन काट के शंकर जी की पिंडी पे चढ़ा दो और शंकर जी वही स्तन ले जाके कैलाश में मिट्टी में रख दो और वही से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति भई है। जो नित्य भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाता है उसके घर में कभी धन की कमी नहीं हो सकती। यह कथा कहां लिखी है, बिल्व महत्व में और श्री सूत्र में। पढ़ लियो श्री सूत्र घरे जाकर बिल्व महत्व। हिरण्य वर्णाम हरिम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामनी यशम हिरण्यम बिंदेयम गाम संपुरुषानहम अस्य पूर्वामृत मध्याम हस्तनाद प्रमोदिनी देवी श्री मुप है। पूरे 16 मंत्र हैं श्री सूत्र के। इसलिए भगवान शिव को बेल का वृक्ष इतना प्रिय है। और कल धनतेरस से ध्यान से सुनना, कुछ खरीदना चाहे ना खरीदना पर 5 चीजें कल जरूर खरीदियो बाजार से। 5 चीजें जरूर ले आइयो। हल्दी, चाहे 2 रुपया की हल्दी खरीदियो पर हल्दी खरीदियो और उस हल्दी को खरीद कर रख देना भगवान के मंदिर में, कल खरीदना। और दीपावली को शुद्ध गैया के गोबर में उस हल्दी को मथना और घर का जो पहला दरवाजा हो उस पे सांतिया बनाना। फिर देखना तुम तुम्हारे घर का आनंद। धनतेरस की खरीदी हल्दी, दिवाली की रात में गाय का घी ना मिले तो गैया के दूध में हल्दी मथना। पर कल की खरीदी हुई, कल हल्दी जरूर खरीदना, कल धनिया जरूर खरीदियो। चाहे 2 रुपया के धना ले जो पर बाजार से कल धना ले जो पूजा करियो। संसार की सिर्फ एक फसल ऐसी है धना जो टूट फूट के भी जाके ता हो जात। बाकी कोनो बीज अच्छो कुचर के बेदे हो जे, सोयाबीन को पीस के बेदे हो जे,
पर धना फोर कहीं बेने परत। मतलब जीवन में तुम्हारे उतार चढ़ाव भी आएगा, पर लक्ष्मी जी की कृपा से जैसे धनिया फूट भी जाता है फिर भी हरा भरा हो जाता है, तो तुम्हारा घर फिर हरा भरा हो जाएगा। इसलिए कल धनिया जरूर लेना। तीसरी चीज, सोनो चांदी खरीद पाओ चाहे बिल्कुल न खरीदियो, पर कल एक झाड़ू जरूर खरीदियो। धनतेरस को कुछ न खरीदो, बहरा ले आओ, गुरु की पूजा करियो कल। झाड़ू का कमाल जानते आप लोग? कहां से निकलो बहरा? समुद्र मंथन में से निकलो है झाड़ू। 14 उपरतन में है। और तुमने सब किसान बैठे, हम एक बात बता रहे, करके देख लियो। घर का जो पुराना झाड़ू होता है ना, जब वो टूट जाए सो और तोड़ लियो, इतने पोड़ा पोड़ा के टुकड़ा करियो पूरे बहरा के। एक लाल कपड़ा में रख लियो, उनमें तन्नक सो खड़ो नमक, एक तांबे को पैसा, केवला की डगलिंगे और तन्नक सो पीलो सरसों, पुटरिया बना लियो। गुरुवार को पड़ जाए दिन और पुख होए नक्षत्र, खेत के ईशान दिशा में, ईशान दिशा कौन कहा? जो अन तरफ से दिन होंगे वो तरफ हो जो मुंह करके ठाणे, और डेरो हाथ उठजो, और नाक के और हाथ के बीच में जोन जगह बने वह ईशान दिशा कहा खेत की। 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में शाम को एक हाथ को गड्ढा करके वह पुटरिया गड़ा लीजिए खेत में। अगर 1 साल तक तुम्हारे खेत में ओरे गिर जाए, ककड़ा पड़ जाए, तो विपिन बिहारी को गुलाबगंज बुला लीजिए। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि हमारे घर पे को ने टोटका टोना ऊपरी करदा होए, वो ऐसी पुटरिया एक गमला में गड़ा के छत पे धर दे, साल भर को की मजा लेंगे कि तुम्हारे घर पे कछु तो सो कर पाए। झाड़ू बहुत कमाल की चीज है। झाड़ू जरूर खरीदियो कल। धनतेरस को बता रहे कि काका लाओ चाहिए, नमक जरूर खरीदियो, चाहे 1 पग्गा नमक ले आइयो, पर नमक ले आइयो कल। और मिल जाए तो कोड़ी जरूर खरीद लियो। हाँ, धनतेरस को कोड़ी खरीदो चाहिए। ये 5 चीजें अब कछु ने खरीद पाओ तो हल्दी और झाड़ू तो खरीद ही लियो। अलग अलग चीजें हैं रे भैया। अगर तुम्हारे घर को पैसा बहुत खर्च हो रहा हो, आय से ज्यादा जा रहा हो, दिवाली के दिन एक फोटो ले जो अकेले उल्लू की, अकेले उल्लू की, और जहां तिजोरी होए ओके ऊपर लगा दियो जहां पैसा धरत हो, फिर तुम्हें पता पड़ जाए। कैसे लक्ष्मी कहूं कितना भटकले में बैठा तो उल्लू पे है। उल्लू की फोटो जरूर रहो चाहिए। जितने विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, नौकरी की तैयारी कर रहे हो, एक गरुड़ की फोटो लगा ले ऐसी के जब आंख खोले तो गरुड़ जी दिखाएं। हाँ, पढ़ने वालों को, कंपटीशन की तैयारी करने वालों को, कामयाबी पाने वालों को, नाम पाने वालों को अपने शयन कक्ष में गरुड़ की फोटो जरूर लगाओ चाहिए। जो पढ़ रहे हो भी अपने कमरा में, एक बच्चों के कमरा में एक हंस की फोटो जरूर लगा दे। हाँ, हंस की फोटो जरूर लगाओ बच्चों के पढ़ने वाले कमरे में। हर कम घर में खूब किलकिल मची होए। एक चिट्ठी तो आई है आज मन हमने पढ़ी, अनन्या का पढ़ना एक हम ये में लिखो है कि हमारे पति हमसे लड़ा थे, हमें कथा में नहीं आन दे रहे, तो तना समझा दे आदमियों हो के लड़े ने। अब बताओ आदमी समझाए, इनकी दम है कि जो तुमसे लड़ ले? बताओ, है इनमें दम है? तुम्हारों में दम, लड़ ले अब इनसे। है मूड मटका रहा है, ये तो तुम्हारी ऐसे गुलाम है बैठी।
इनने सब या छोड़ दो तुम्हारे चक्कर में, नहीं छोड़ दो। तुमने मताई छोड़ दी, तुमने बाप छोड़ दो,